Hello and welcome back. We're dietitian Chetna, certified dietitian and nutritionist, and welcoming again to you all who are you join us and who are not. तो सबको जो है वेलकम करते हैं इस जूम सेमिनार में। तो जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं आई होप आप जो है बाद में इसकी रिकॉर्डिंग्स और जो वीडियोस है वो सुन लेते हैं और ये आपके लिए कितनी कारगर रहती है, कितनी प्रॉफिटेबल रहती है, इन चीज़ों को ज़रूर बताया कीजिए। इससे जो है हमारे रेगुलर जो सेशंस हैं, ताकि हमें ये समझ में लग सके कि ये जो नेचुरोपैथी का एक अच्छा सा एक हमने कह लीजिए एक लहर चलाई हुई है, एक मंतव्य है कि दवाइयों से मुक्त करवाएंगे सबको और मतलब हेल्प करेंगे आपकी कि आप दवाइयाँ छोड़ सके, अपनी बीमारियों से जो है वो निजात पा सके। तो विद द हेल्प ऑफ टीम द हर्बल डॉक्टर आजाद जी एंड डॉक्टर वीर जी हम कोशिश में लगे रहते हैं और लगे ही हैं कि कोशिश करें। और बहुत सारे ऐसे जो केसेस है वो अब तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं, वो चाहे डायलिसिस के हो, चाहे कोई जो है नॉर्मल से नॉर्मल डायबिटीज और प्री डायबिटीज से लेकर मतलब कि थायराइड या फिर गट हेल्थ या फिर आपके बच्चों की जो आदतें हैं उनको किस तरीके से रेगुलर मतलब जो है वो बीमारियों से बचा सकें, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी डिसीजेज जो अर्थराइटिस पे आ जाती है या र्यूमेटाइड अर्थराइटिस है, उस पे भी आज शाम को जो डॉक्टर JS विर्क जी के साथ 8:30 PM पे सेशन है। 6 नवंबर को बताया था आपको, संडे को 8:30 बजे जूम पे ही, तो जरूर उसे भी सुनिएगा। तो उसमें जो है जो अर्थराइटिस के बारे में जो डॉक्टर साहब हैं टोटली और अच्छे से बताएंगे। तो सेम एज इट इज ही ये जो ढेरों सारी बीमारियां हैं with the naturopathy, with the herbal product of naturopathy, with the herbal remedies। तो बहुत सारी जो ऐसे हमारे पेशेंट्स और ऐसे हमारे हर्बल अर्थ के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सब क्योर कर लिया है। और आगे से आगे जो है जितने भी उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों की कोई भी डिसीज या उनके रिगार्डिंग मतलब बातचीत की है या सलाह ली है, वो सब जो है वो इस टाइम हेल्दी लाइफस्टाइल और एक नेचुरल लाइफस्टाइल जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है सब पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे हैं स्पेशली जो सर्दियों में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ रेमेडीज लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। तो इसके आज के सेशन में कुछ रेमेडीज बताऊंगी, एक सेशन में डिफरेंट भी बनाऊंगी जो मैं रेगुलर हर्बल अर्थ पे जो है डालती रहती हूँ सेशंस अकॉर्डिंग टू योर मोटिवेशन, योर माइंडसेट। तो एक जो किड्स विंटर केयर जो है उसका एक सेशन नंबर 2 जो है वो मैं आपको जो है 4 से 5 दिन में मतलब इस वीक में जरूर अपलोड करूंगी। और जो आज का किड्स विंटर केयर है इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं हमेशा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैं बताती रहती हूँ कि अपने बच्चों को अभी से आदत डालनी शुरू करो नेचुरोपैथी की, ताकि जब वो हमारी आपकी एज तक पहुंचे तो उन्हें इन बीमारियों का पता ही ना हो कि डायबिटीज क्या है, हेडेक क्या है। हेडेक इज अ वेरी सिंपल थिंग, आप सब लोगों को पता है, लेकिन हमने उसको एक हवा बना लिया है। हाय सिर दर्द, तो सिर दर्द क्या है? सिर दर्द क्या है? वो क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट नहीं रहती है, वो हमारा जो है एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोल देते हैं, उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो इन चीजों को पहले से ही अगर हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा तुम्हें इतना पानी पीना है दिन में, तुम ये किया करो, ये खाया करो, ऐसे जो है अपने आउटडोर गेम्स खेलो। इंडोर गेम्स तो आजकल है नहीं, इंडोर गेम्स में सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी गेम्स आ गई हैं जिनसे बच्चे हर वक्त जो है चिपके रहते हैं। सो इस वजह से उन्हें बहुत सारी जो है मेंटली प्रॉब्लम्स भी हो रही है, मेंटली डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। इम्यूनिटी तो वैसे ही, एक और चीज मैंने आपको शायद क्लियर करी थी कि जो इम्यूनिटी है ये नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया और इम्यूनिटी जो है तभी उसकी जो फुलफिल हो गई। तो इम्यूनिटी जो है अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे बच्चा एज उसकी बढ़ती है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है, जिस रिगार्डिंग उसके ग्रोइंग ईयर्स के साथ साथ जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। ये नहीं है कि जन्म लिया और इम्यूनिटी पूरी होगी अब उसको मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है, जी नहीं। अभी अगर हम ये देखें
कि जब वो अपने टीन एजर्स में से निकल जाता है तब उसकी जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखना कैसे है, ये हम अगर अभी से उन्हें सिखाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी ग्रोइंग ईयर्स में ग्रो करेगी। ठीक है, ये समझना कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों में इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है। इसलिए बच्चे जो है विंटर्स में या सीजनल जब भी ये जो सीजन चेंज होता है, मौसमी बदलाव आता है, तो बच्चे सबसे पहले क्यों, बुखार हो गया, खांसी हो गई, रेशा हो गई, सिर दर्द, कभी कोई इन्फेक्शन, तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है। उनकी इम्यूनिटी को उनकी ग्रोइंग ईयर्स के साथ बढ़ाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। बच्चे के हाथ में आज लेस का पैकेट पकड़ा दोगे तो उसकी उस अकॉर्डिंग एडिक्शन बननी शुरू हो जाएगी। अगर बच्चे के हाथ में आज से ही आप ये कहोगे कि बेटा इतने ग्लास आपने पानी पीना है, इतने ग्लास आपने जो है ये कोकोनट वाटर पी लो, नींबू पानी पी लो, बच्चों को ये चीजें सिखाओगे, उसका टेस्ट भी बेहतर होगा। उसका टेस्ट जो है इन चीजों के लिए जो है वो अडिक्ट होगा, ना कि लेज, कुरकुरे, क्रैक्स, इन चीजों के लिए। सो इट इज इन योर हैंड, इट इज द इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर किड्स। हर इंसान चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, लेकिन अगर हमें इतनी सी हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी हालत देखने वाली होती है कि हे भगवान इसको क्या हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, दिस इज इन आवर हैंड, दिस वॉज इन आवर हैंड, बट हमने कहीं ना कहीं गलती की जिसकी वजह से बच्चों को ये सब हुआ। अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ, कई बार हमें खुद को ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पेट में दर्द हो गया या सर बहुत दर्द हो रहा है, तो हमें पता होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। आज मैंने पानी नहीं पिया, या आज मैंने कुछ बाहर का खा लिया था, आज मैंने चाय पी ली थी, तो हमें ये चीजें इंडिकेट होती हैं कि हाँ भाई ये किया है, इसलिए ऐसा हुआ। ये हमें क्यों इंडिकेट हुआ? बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस, वी हैव एज, हम उतना ग्रो कर चुके हैं जिसमें हम अपने बारे में पहचान सकते हैं। लेकिन बच्चा इतना ग्रो नहीं किया है, उसको संभालने के लिए आपको उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। क्या लेकर? उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर, ना कि क्रैक्स, लेज, ये सब लेकर। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए कि बच्चे को विंटर केयर नहीं, हर सीजन केयर चाहिए। तो हर सीजन टू सीजन हम आपको बताते रहेंगे। तो आज सेशन नंबर 1 मैंने जूम में आपको कुछ रेमेडी शेयर करनी है कि जो बच्चा है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी इम्यूनिटी को ग्रो किया जाए। इम्यूनिटी ग्रो होने लग जाएगी तो वो जैसे जैसे सीजन जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा तो सीजनल जो बदलाव आते हैं, सीजनल जो चेंजेस आते हैं, उससे वो बचा रहेगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको करना क्या है? अभी देखिए, अब जैसे विंटर स्टार्ट हो गई, सर्दियां शुरू हो गई, तो बच्चों का नाक बंद हो जाना, ठीक है, ये सबको ही दिक्कत आती है। छोटे बच्चों का या बड़े बच्चों का जो मतलब टीन में है, तो उनमें क्या है, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, गले में खराश आ जाती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मौसमी बदलाव है। फिर कभी उनके पेट में इंफेक्शन हो गई। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आती है हमें गले में खराश होना, गला दुखना, ठीक है, फिर बुखार हो जाना, फिर उसके साथ क्या क्या है, हम नाक बंद हो जाना, ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपको मतलब कानों का बंद होना, सिर दर्द रहना, कभी पेट में दर्द। तो ये जो जो लक्षण है ये बहुत ही कॉमन लक्षण है, हम इन पे कई बार बात कर चुके हैं। कई घरेलू नुस्खे भी मैं आपको इसके लिए बता दूंगी। लेकिन इसमें एक और चीज आपको ये करनी है कि जब भी बच्चे का कभी ऐसे नाक बंद हो जाता है, आपको ऐसे लगता है कि उसकी जो नेसल है वो उसको सांस नहीं प्रॉपर तरीके से आ रही, तो वैसे तो घरों में कई बार विक्स वगैरह होती है, तो आप हल्की हल्की उनके जो है ऐसे करके लगाकर उनको बोलो कि इसको स्मेल करने की कोशिश करें, तो उससे बड़ी जल्दी ये जो है आराम मिल जाता है। इन केस ये चीजें आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसको एक ड्रॉपर में अच्छे से, ड्रॉपर को अगर आपके घरों में पड़ा है तो उसे वॉश करके उसमें सरसों का तेल भर के रखें। एक एक या दो दो ड्रॉप्स जो है उसकी नाक में डालकर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ऊपर करके बिठा दीजिए। उससे जो है लिटा दीजिए, सबसे बेटर है। तो उससे जो है उनकी सरसों का तेल इज अ वेरी गुड फॉर, उसकी प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, वो तस्वीर में जो है वो ठंडा होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी से जो अंदर की ब्लॉकेजेस रुकी होती है हमारी नैसल की ये जगह से, वो सारी की सारी वो टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देता है और इजीली जो है हमारे हमें सांस आने लग जाती है।
तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। तीसरा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बच्चा ये सब नहीं करवा पा रहा है तो हमारे पास एक ऐसी नेसल ड्रॉप्स अवेलेबल है बहुत ही जेन्युइन रेट्स में। तो आप वो जो है वो पता करके कॉल करके, व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम ये सब नहीं हट रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वो नेसल ड्रॉप्स होती है। बस आपने एक एक ड्रॉप को जो है वो नाक में डालनी है और विद इन 1 to 2 minutes इट हेल्प्स टू रिमूव दैट टॉक्सिन्स और आपकी ब्लॉकेजेस को खोलने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी जड़ी बूटियों भरी चीजें आप तक पहुंचा सके। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो स्टडी है वो खुद हर्ब्स पे है, तो इन चीजों को जो है प्रॉपर स्टडी करके सर्टिफाइड तरीके से ही जो है हम देते हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के मामले में जो है अनगैली बिल्कुल ना करें, बच्चों के मामले में उनको इग्नोर ना करें। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है या मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उसको सीरियस लें। ये मत सोचे कि इसको क्या पता है कि घबराहट क्या होती है, इसको क्या पता कि सिर दर्द क्या होता है। अगर उसने वर्ड्स जरूर हमसे सीखे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर बॉडी के कुछ रिएक्ट हो रहा है तो वो आपको आके बता रहा है या बता रही है, तो उस चीज को सीरियस लें। बच्चे के मामले में कभी भी इग्नोरेंस ना करें, चाहे वो इतना सा सिर दर्द क्यों ना हो। उसी वक्त उसे जो है एक आपको इतनी सारी रेमेडीज बताई है, आजकल वैसे भी यूट्यूब भरा पड़ा है, तो आपके पास खुद ही इतने नुस्खे कई बार होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है उनको हर्बल टी बना के पिलाओ। ठीक है, आज मैं आपको हर्बल टी भी बता दूंगी फॉर नॉर्मल हेडेक्स या बच्चों की सर्दी जुकाम के लिए। और एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला भी था, आप उसको भी एक बार जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि गले में बच्चे के या आपके भी साथ में, अपना भी जरूर ख्याल रखिए अपने साथ भी, अगर कफ लग रही है, लग रहा है कि जो है बहुत ज्यादा हमें इस टाइम इस तरीके से हो रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, तो क्या करना है, गरारे करने हैं नॉर्मल। हल्का सा सेंधा नमक जो है 1 चम्मच डाल लो, गुनगुना पानी ले लो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, वो आप लेकर उसमें सेंधा नमक डाल दो, हल्की सी हल्दी भी डाल लो, अगर कोई क्यूमिन की ड्रॉप्स है वो भी डाल सकते हो, 2 ड्रॉप्स। वो डालकर उसको आपने क्या करना है, 3 वक्त गरारे करने हैं। सुबह उठते सार ही पहले कर लो, फिर दोपहर में जब आपको पता है कि अभी हमने खाना खा लिया है या खाना उसके बीच में 1-2 घंटे का गैप है तब कर लीजिए, रात को सोने से पहले फिर कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इसको गुनगुने पानी, बच्चों को भी बोलो कि इस तरीके से पानी को जो है उसको गरारे करो, जिससे जो है बहुत ज्यादा आपकी जो कफ की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। एक इसमें ये आ जाता है शहद और काली मिर्च का भी। तो ये काली मिर्च तो आप पहले सोचते कि गले में अगर खिंचाव है या गले में तो लगी ही जाती है, तो काली मिर्च का क्या करना है, बहुत ही एक काली मिर्च छोटी सी, उसको जस्ट एक चुटकी, जो एक पिंच बोलते हैं, क्या करना है कि रात को 1 चम्मच लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच हनी का लेना है, शहद का। ठीक है, एक और मैं छोटी सी बात आपको बता दूंगी कि बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है जिसमें ये बताऊंगी मैं कि जो शहद है, प्योर शहद की पहचान क्या होती है। तो उस चीज को ही बाय करें, अगर बाहर से भी बाय करना है, अदरवाइज आपको जलंधर, फगवाड़ा और होशियारपुर में जो शहद है वो प्योर और नेचुरल मिल जाएगा। तो पेरिस का होता है, बरसीम का होता है, मल्टी होता है, जो भी आपने लेना है वो सब अवेलेबल होगा एट अ वेरी जेन्युइन प्राइजेस। आधा लीटर 1 लीटर जितना भी आपने लेना है। सर्दियों में ये बहुत अच्छी रेमेडीज देता है आपके गले के लिए, जुकाम के लिए, सर्दी के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है, उसमें डालनी है एक से भी मतलब एक काली मिर्च को पीस कर उससे भी थोड़ा सा मतलब उसको लेना है, और उस चम्मच को आपने क्या करना है, पूरा उसको खा लेना है या बच्चे को खिला देना है। उसके बाद ध्यान रखिए कि आधा घंटा 1 घंटे तक किसी भी चीज का सेवन नहीं करना, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। बस वो जो अगर आप बोलोगे कि शहद अभी खाया तो उसके बाद पानी पी सकते हैं, तो मैं नोट करवा दूं आपको कि पानी भी नहीं पीना है। ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब वो प्रॉपर आपके गले को उसको हेल्प मिलेगी, राहत मिलेगी, तो आपने क्या करना है, एक काम करो, आप रात को सोने से पहले बच्चे को 1 छोटा चम्मच, जो टेबल स्पून होता है, अब ये एक और चीज आपको बता देती हूँ, एक टेबल स्पून होता है, एक टी स्पून बोल देते हैं, तो इन दोनों में फर्क होता है। टेबल स्पून जो है थोड़ा सा जो है
टेबल, जो टेबल में मतलब हमारे खाने में खाने की चीजों के साथ काम आता है ना, तो वो छोटा सा इतना सा नॉर्मल साइज का होता है, दैट इज टेबल स्पून। अगर हम टी स्पून की बात करें तो टी स्पून और भी छोटा होता है, क्योंकि टी स्पून होती है लाइक जो ये चाय जब हम बनाते हैं या उनमें हम थोड़ी सी पत्ती डालते हैं या चीनी, उसमें हम छोटे छोटे चम्मच यूज करते हैं, तो उन चीजों में टी स्पून और टेबल स्पून में बहुत फर्क है, इसलिए टी स्पून नहीं लेना है, टेबल स्पून लेना है। टेबल स्पून में आप जो है एक शहद, एक चम्मच शहद, जितना बच्चा आपका सेवन कर सकता है, एक पीस के काली मिर्च उससे भी आधी उस पे डाल के उसको बोलो ये खा लो, और उसको सुला दो। सुबह उठ के ही फिर कुछ खाओ या पी लो, ठीक है। और सुबह उठ के सबसे पहले जो है आप पानी पी लो, या फिर अगर बीच में भी आपको लगे कि मुझे प्यास लगी है तो आप पी सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद नहीं, आधे घंटे घंटे बाद पानी पी लो। लेकिन वैसे जो कुछ खाना पीना तो वो सुबह उठ के खाओगे, तो सुबह तक आपको वो इतनी हेल्प मिल जाएगी। ये जो खिंचाव था या थोड़ी देर बाद हम इस तरीके से कर रहे थे या हमें बोल नहीं हो रहा था, आवाजें डबल डबल आ रही थी, तो ये चीजें सारी जो है वो इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मदद मिलेगी। अगला आ जाता है कि हमारी एक हर्बल टी। हर्बल टी में वैसे तो मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताई है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है, तो अभी भी बता देती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, एक 2 कप ले लीजिए, छोटे 2 कप पानी, उसको बॉईल करने के लिए रख देना है फ्राई पैन में। उसमें क्या करना है, आपने थोड़े एक एक लौंग डाल लो, एक उसमें आपने क्या करना है, इसमें एक लौंग डाल लो। लौंग डालने के बाद उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल लो, तुलसी के पत्ते डालकर फिर अदरक थोड़ा सा जस्ट जो है वो थोड़ा सा ग्राइंड करके जो है आपने अदरक डालना है। उसके बाद आपका आ जाता है, जी, तो मैं इस बात करी थी आपके हर्बल टी की, तो उसके लिए क्या करना है, जब गले में खिचखिच है, हेडेक है, या बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही है, और साथ साथ में आपके जो है कफ एंड कोल्ड एंड सर्दी लग गई है, तो उसमें आपने 2 कप चाय जो 2 कप पानी के लेने हैं, उसको आपने जो उबालना है, उसके बाद उसके जब उबालना है उसके बीच में जो है एक लौंग डाल दीजिए। फिर उसमें जो है 3 से 4 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक ग्राइंड करके डाल दीजिए, काली मिर्च बस एक, और अगर जैसे मैंने बताया कि एक काली मिर्च को पीस कर उसका भी आधा हिस्सा जो है उसमें डाल दीजिए, और इसको अच्छे से उबाल ले। उबालने के बाद आप पानी में, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप उसमें शक्कर जो है वो या गुड़ ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आपके कफ और कोल्ड और सर्दी को खत्म करने में जो है वो बहुत ज्यादा कह लीजिए अच्छी साबित होती है। और इसको फिर आप स्ट्रेन कर लें, छान लें, और छानने के बाद आप इसको पी लें, तो आपके कफ कोल्ड में बहुत जल्दी जो है राहत मिलेगी। प्रधान जो राहत है वो उसमें क्या कहते हैं, आपके जो सर्दी खांसी जुकाम है उसमें मदद मिलेगी ठीक होने में। तो इसमें अगर अगर जो लोग शक्कर और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहते हैं वो हनी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गरम हर्बल टी में हनी नहीं डालना है। मैं बार बार बताती रहती हूँ कि आयुर्वेदा के अनुसार, अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो इट्स फुल इंफॉर्मेशन इज दैट कि अगर आप शक्कर और गुड़ का सेवन नहीं करते हैं तो जो शहद और हनी डालना है वो आपने जब बनकर रेडी हो गया और उसका जो जब गुनगुना सा रह गया या रूम टेम्परेचर पे आ गया, फिर उसमें आपने एक चम्मच हनी डाल के उसका सेवन करना है। ये चीज किसी भी हर्बल टी में जो भी आपको अकॉर्डिंग टू योर डाइट बताई गई है रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स, कई जो काढ़े डिकॉक्शंस बताए जाते हैं उसमें अगर आपने शहद का सेवन करना है तो इसी प्रकार से करना है। एक फिर इसमें एक रेमेडी आ जाती है अदरक की। अदरक के साथ क्या करना है, जो हमारा गिंगर है जिसको अदरक बोलते हैं, इट हैज एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा औषधीय आयुर्वेदा में माना जाता है। अदरक भी, हल्दी भी, शहद भी, काली मिर्च भी, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, और ये कफ कोल्ड खांसी जुकाम में बहुत जल्दी जो है वो राहत देती है। फिर जो है इसमें, अच्छा इसमें करना क्या है, इस रेमेडी में जो अदरक है उसको आपने पानी में थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको गुनगुना कीजिए, उसमें जो है अदरक डाल दीजिए। अदरक डालने के बाद, या फिर आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, अदरक को ग्राइंड कीजिए,
ठीक है। अदरक को ग्राइंड करने के बाद उसमें जो पोनी की हेल्प से, जो स्ट्रेनर होता है उसकी हेल्प से उसका पानी निकाल लीजिए अदरक का। फिर उस पानी को हल्का सा गुनगुना कीजिए, कोसा, जैसे हम ठार पंदे जिन्हें कहते पंजाबी उस तरीके से थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, उसमें उस एक चम्मच में ही थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। और इसको फिर थोड़ा सा ज्यादा पानी मतलब डाल के, ठीक है, इसको एक रेमेडी रेडी होगी ना आपकी अदरक के पानी और शहद की, उस एक चम्मच को, ठीक है, उसमें आपने एक गिलास गुनगुना पानी लेकर उसमें उसको ऐड कर देना है। वो ऐड करके बच्चे को पिलाओ, खुद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है खुद भी पियो। इससे आपका जो गले, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर्दियों में हमें गले की, गले का खिंचाव, गले में दर्द, बोल नहीं हो रहा है, या सबसे ज्यादा बच्चे जो है गले को ही पकड़ते हैं। तो इसमें जो अदरक, नींबू, सॉरी, अदरक और शहद, शहद और काली मिर्च, गरारे, इन सब चीजों का सेवन करना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आप दिन में इसको 2 बार भी करते हो तो बहुत ज्यादा जो है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। तो इन चीजों को अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इनको, ये चीजें करने में, सही होने में हेल्प मिलेगी। तो एक मैं और सेशन जो है इस पर किड्स विंटर केयर पर बनाने जा रही हूँ इन दिस वीक, तो वो भी सुनना ना भूलिएगा। तो आज का जो सेशन 1 था, इसकी कुछ 3-4 रेमेडीज मैंने आपको बताई है। सबसे पहले एक मैंने गरारे करने बताए थे, वो जरूर कीजिए, सेंधा नमक और हल्दी डालकर दिन में 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा हर्बल टी, हर्बल टी मैंने आपको बता दी है। तीसरा आ जाता है शहद और काली मिर्च। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया शहद और अदरक। तो ये चीजें जो है ये रेगुलर अगर आप करते हैं, या जैसे बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं या जो है रेगुलर अपनी अ, खेलते हैं, तो उनकी वजह से अब सर्दियों में हम बच्चों को पकड़ के बिठा भी नहीं सकते हैं। जब उन्होंने खेलना है तो तब उन्होंने खेलना ही है। तो कोशिश करें कि अगर वो आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं तो उनमें उनकी प्रॉपर जो है विंटर केयर कीजिए। उनके हाथों पैरों को अच्छे तरीके से कवर कीजिए। उनकी जैकेट जो है या स्वेटर है प्रॉपर ढंग से उन्हें दीजिए। उनको कैप दीजिए, सो दैट अगर वो खेल भी रहे हैं तो आपका बच्चा बीमार ना पड़े। और अगर किसी वजह से उसे कफ, कोल्ड या बुखार आ रहा है तो ये चीजें जो है आप रेगुलर अगर रेमेडीज इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी बिना दवाइयों के आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं सेशन नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो वो 2 हर्बल अर्थ की रिकॉर्डिंग जरूर सुने और उसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे ही जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको यही बताऊंगी, द बॉडी achieves what the mind believes। माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। माइंड सेट हो गया तो बॉडी वही आपकी रिएक्ट करेगी जो आपका दिमाग रिएक्ट करवाना चाहेगा। हमें पता है कि दिमाग दिमाग हमारा सिग्नल देता है हमारी बॉडी को हर काम के लिए। सो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान में रखिए कि जब भी अपना माइंड है उसको पॉजिटिव रखो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एंड इफ ऑल इज नॉट वेल देन ऑल विल वेल। ठीक है, तो इससे जो है आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव रहेगा तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ही वो चीजें अचीव करेंगी जो आप जो है आपका माइंड इस वक्त जो है, जब आप नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, या क्या हो गया है मुझे, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो तब हमारा जो बॉडी है वो उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है कि ठीक है, मैं बहुत बीमार हूँ। ठीक है। सो कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को वो पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि माइंड बिलीव करेगा पॉजिटिविटी को तो बॉडी खुद ब खुद पॉजिटिव अचीव करेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं अगले बहुत ही अच्छे सेशन के साथ। So stay tuned with the Herbal Earth and thank you very much.